बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का इस वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व हम लोगों ने मध्ययुगीन कविता भाग 1 इस पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन चरित्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सूरदास जी के आपके पाठ्यक्रम में 3 पद दिए गए, जिसमें विनय भक्ति का एक पद है, वात्सल्य भक्ति का एक और विरह भक्ति का एक। उन 3 पदों में से पहला पद विनय भक्ति से संबंधित इस पद का अध्ययन करते हैं। विनय भक्ति यानी कि यह एक प्रार्थना परक भक्ति, कि प्रभु के प्रति या आराध्य के प्रति साधक स्वयं दीन बनकर एक प्रार्थना करता है, तो ऐसे प्रार्थना करने वाले भक्ति धारा को विनय या विनंती करने वाले भक्त का रूप इस विनय भक्ति के अंतर्गत देखा जाता है। ये अपने सूरदास जी के ऐसे विनय भक्ति के बहुत सारे पद हैं कि वो भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर स्वयं का उद्धार करने की बात उन्होंने इन पदों में की है। उनका एक पद था कि आपने पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन उसमें वो कहते कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहरा सुने मुख पुण्य बोले, लेकिन रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेरी पाई। इस पद में उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से नहीं कि लंगड़ा भी चल सकता है, बहरा भी सुन सकता है, नहीं कि छोटा गरीब भी नहीं कि रईस राजा बन सकता है। तो इतनी कृपा आपकी है, तो मुझ पर भी ऐसी कृपा करो। ऐसा है कि विनय या प्रार्थना उस भगवान के प्रति नहीं कि स्वयं सूरदास जी ने की है। तो आपको इस पाठ्यक्रम में ये जो पद दिया गया है, जो स्क्रीन पर है, इस पद में उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा पर यहाँ आपत्ति जताई है। निर्गुण ब्रह्म ये जो होता है वो साधारण लोगों के समझ में नहीं आता, इसीलिए लेकिन निर्गुण ब्रह्म से अलग मुझे सगुण को स्वीकार करना है, ये एक संकेत उन्होंने इस पद के अंतर्गत दिया है। तो आप लोगों को मालूम है कि कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना की, मतलब उनका जो परब्रह्म है वो हर मानव मात्र में समाया हुआ है। कबीरदास ने स्वयं कहा है कि मेरा परब्रह्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिले है पल भर की तलाश में। नहीं कि मुझे नहीं कि उस निर्गुण ब्रह्म को मंदिर मस्जिदों में नहीं ढूंढना, नहीं कि मानव के सांस में, हर मानव में वो समाया हुआ है। जैसे तिलमा ही तेल है, चकमक में आगी, तेरा साई तेरे पास है, जाग सकी तो जागी। कबीर कहते हैं यहाँ कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है, जगाना है तो खुद जगाओ, ऐसा वो कहते हैं। मतलब आपके समझ में आया होगा कि निर्गुण ब्रह्मा ये मंदिर मस्जिद गिरिजाघर या कई तीर्थाटन आदि से परा है, वह हर मानव मात्र में समाया हुआ है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि लोगों की होनी चाहिए। और वो कौन समझ सकता है निर्गुण ब्रह्मा को? जिनका ज्ञान उच्च ढंग का है, वही
उसे जान सकता है। साधारण लोगों के बस की बात ये निर्गुण नहीं है, और ये आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि यहाँ साधारण जन कि देव देवता करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये साधारण जन का ईश्वर नहीं कि वहाँ होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन ज्ञानी लोग सोचते हैं कि मंदिर मस्जिद में ये लेकिन निर्गुण ब्रह्मा नहीं होता, वो तो हर मानव मात्र में होते हैं, लेकिन कर्म करते जाओ, कर्म के माध्यम से उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा मानने वाला कि ये निर्गुण ब्रह्म। और यहाँ सूरदास कहते हैं कि ये निर्गुण मैं पद नहीं गाऊंगा, क्योंकि इसका ये निर्गुण रूप मुझे समझ में आना मुश्किल है, साधारण जन के लिए भी समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए ने कि इन्हीं पदों को गाने के बजाय मैं सगुण पद गाऊंगा, और सगुण साकार मतलब यहाँ कृष्ण मेरे सगुण साकार के ब्रह्मा है, देवता है, उनके ही पद गाऊंगा, ऐसा सूरदास ने कि यहाँ कहा है। मतलब इस पद में निर्गुण ब्रह्मा पर टिप्पणी की गई, आपत्तियां जताई गई, और सगुण ब्रह्मा का पुरस्कार यहाँ सूरदास ने किया है। और सूरदास सगुण उपासक कवि होने के कारण उन्होंने निर्गुण पर व्यंग करते हुए सगुण का समर्थन इस पद में किया है। तो पद स्क्रीन पर है, देख लीजिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन को बानी अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरावलंब मन कित धावे, सब विधि अगम विचारही ताते सुर सगुण पद गावे। यहाँ ब्रज भाषा में लिखा हुआ पद आप थोड़ा ध्यान से सुनो, यानी कि शब्द थोड़े से आपको वर्तमान युगीन भाषा के नहीं है, मध्यकालीन ब्रज भाषा के हैं, इसीलिए नहीं कि आपको थोड़ा सा कठिन लग रहे होंगे। लेकिन शब्दों के अर्थ में जाने के बजाय इन पंक्तियों का मूल भावार्थ क्या है ये आप समझ लेने की कोशिश करें। और मैंने कई कठिन शब्दों के यहाँ पर अर्थ भी दिए हैं। अविगत शब्द बोले उसका अर्थ है लेकिन निर्गुण, लेकिन जो गत आप में नहीं कि यहाँ उसको अवगत नहीं कर सकते, वो है अविगत मतलब निर्गुण। गति का अर्थ है स्थिति या उसकी अवस्था, अंतर्गत मतलब मन ही मन, अमित तोष नहीं कि असीम संतोष या एक तृप्ति, असीम रंग की तृप्ति, निरावलम बोले तो निराधार। नहीं कि जो कठिन शब्द थे इस ने कि पद में, उसके अर्थ भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। और भी नहीं कि जो कठिनाइयाँ हैं वो आप ध्यान से सुने, इस पद का भावार्थ ध्यान से सुनेंगे तो सभी शब्द आपको सरल से ही लग जाएंगे। तो यहाँ सूरदास निर्गुण पर ब्रह्म पर आपत्ति जताते हुए कह रहे हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब निर्गुण ब्रह्मा की गति मतलब अवस्था, कछु कभी कहत न आवे, मतलब यहाँ निर्गुण ब्रह्मा का जो स्वरूप है वो कहना मुश्किल है। आप भी देखो, आप ने कि निर्गुण है समझो, आप ईश्वरीय रूप को मानते नहीं, तो आपको कोई कहा जाता है कि आपका ईश्वर कहाँ है बताओ, तो आपको बताना असंभव सा होता है। लेकिन आपकी बुद्धि का स्तर अगर ऊंचा है, आपने भगवान के अस्तित्व को नकारा है कि भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, करना है तो केवल व्यक्ति को ही करना है, इन विचारों में आप विश्वास करते हैं तो आपको एक निर्गुण ब्रह्मा का कहीं न कहीं कि प्रसंग समझ में आ सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि वो प्रसंग
स्वयं अनुभव करने का होता है। वो दूसरों को कहते हैं तो उसका विश्वास नहीं बैठता। ऐसी स्थिति यहाँ निर्गुण ब्रह्मा की होती है। इसीलिए सूरदास ने कहा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब इस निर्गुण पर ब्रह्मा की अवस्था या उसकी गति कि किसी को कहने नहीं आती। वो कैसी होती है? जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। मतलब इस निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति कैसी है? ये गूंगे के गुड़ के समान। गूंगे का गुड़ मतलब यहाँ गूंगे व्यक्ति को खाने के लिए गुड़ दिया जाता है, मतलब जो बोलता नहीं ऐसे व्यक्ति को गुड़ दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि गुड़ कैसा है बताओ, तो उनको बताने नहीं आता। ऐसी स्थिति निर्गुण ब्रह्मा की है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो उस गूंगे ने गुड़ खाया, उनको मिठास लगी, वो अंतर्गत मन ही मन उनको मिठास लगी, वो संतुष्ट हो चुका है, लेकिन कहने नहीं आता। इसलिए सूरदास कहते हैं कि ये अविगत का मतलब ये निर्गुण ब्रह्मा की अवस्था कहीं नहीं जाती। उनकी अवस्था तो ऐसी है कि मानो गूंगे को मीठे फल खाने के लिए दिया जाता है, तो गूंगा मीठे फल खाने के बावजूद भी उनकी मिठास कैसी है वो बता नहीं पाता। स्वयं ही उस मिठास को कहीं ना कहीं भोगता है, उस मिठास को वो जानता है, मन ही मन कि वो उसको वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उन्हें यहाँ कि वो मिठास कैसी है वो कहने नहीं आती। देखिए इस तरह का ये निर्गुण ब्रह्मा है। तो यहाँ ध्यान में रखो कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सत्ता साधारण जन के लिए कहना बहुत मुश्किल है। वो आसान नहीं तो मुश्किल है। जैसे कि निर्गुण ईश्वर के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई भी कह नहीं पाता, क्योंकि निर्गुण ईश्वर तो ने कि यहाँ गूंगे के गुड़ के समान है, अर्थात गूंगा मीठा फल का स्वाद लेने के बावजूद भी कह नहीं पाता, वो अंतर्गत ही अनुभव कर सकता है, वैसे यानी कि वाणी से प्रकट नहीं कर पाता, वैसी अवस्था यहाँ निर्गुण ब्रह्मा की है। इसलिए निर्गुण ब्रह्मा ने कि यहाँ साधारण जन के लिए गम्य नहीं कि वो तो कठिन है ऐसा कहते हैं। तो आगे देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमीश तोष उपजावे, मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मतलब इस निर्गुण ब्रह्मा का जो परम स्वाद है, सब ही निरंतर, सब और हमेशा देता है, सब और उनका परम स्वाद उनको प्राप्त होता है। अमित तोष यहाँ पर आया है शब्द कि असीम ढंग की तृप्ति उस व्यक्ति को मिलती है। निर्गुण ब्रह्मा का जिनको साक्षात्कार होता है उनको बहुत उचित ढंग का संतोष भी प्राप्त होता है, लेकिन देखिए मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मतलब मन से कि वो वाणी के द्वारा उस निर्गुण कि अगम अगोचर को, निर्गुण निराकार को हम प्रकट नहीं कर सकते, कि जो प्राप्त करता है उनको ही अनुभव होता है, बाकी कि अन्य लोगों को उसका कि अर्थ ही समझ में नहीं पाता, या वो कैसा निर्गुण ब्रह्मा है उसको जानना भी उनके लिए असंभव सा है। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्मा का परम स्वाद या परमानंद वो उच्च कोटि का होता है और हमेशा असीम संतोष तथा कि एक उच्च कोटि की तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। परम स्वाद ही सब निरंतर अमीश तोष उपजावे, मतलब उनका ये आनंद जो है उच्च कोटि की तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, परंतु मन या वाणी के द्वारा वह आनंद प्रकट करना कठिन है। मतलब सामान्य लोगों के लिए ये गम्य नहीं, अग्राह्य है, मतलब उसको प्राप्त करना असंभव है और केवल उन्हीं को प्राप्त होता है। कि निर्गुण ब्रह्मा उन्हीं को प्राप्त होता है
जो उसके स्वरूप को जानता है। निर्गुण ब्रह्मा का रूप कैसा होता है, वह ज्ञान के द्वारा उनको प्राप्त करना पड़ता है, और वो ज्ञानी व्यक्ति उसके स्वरूप को जानता है, उन्हें ही ने कि ये निर्गुण ब्रह्मा का साक्षात्कार हो सकता है। सामान्य लोगों के लिए ये उनके बुद्धि से अलग होता है। इसलिए निर्गुण ब्रह्मा को जान लेने के बाद भी नहीं कि उसको वो प्रकट करने नहीं आता, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा तो वैसे देखा जाए तो केवल अनुभूति की चीज है। जो जाने सो पावे, कि जो अनुभव करता है उनको ही वो प्राप्त होता है। वो कहना बहुत मुश्किल है। या ध्यान में रखो कि ये निर्गुण निराकारवादी परब्रह्मा का रूप है कि ये साधारण जन के बस की बात नहीं है। जो लोग विशिष्ट बुद्धि के स्तर पर पहुंचते हैं उनको ही कि इस परब्रह्मा के अंतर्गत विश्वास होता है, साधारण जन को नहीं होता। इसलिए आज हम देखते हैं साधारण जन देखिए कई मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि निर्गुण अवस्था का परब्रह्म हमें प्राप्त होना असंभव है, और इसलिए वो मनरूपी मूर्ति बनाकर कि उसकी आराधना आदि करता रहता है। कबीर ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्मा कैसा होता है, क्योंकि वो उसका आकार नहीं, निर्गुण ब्रह्मा का कोई आकार नहीं, क्योंकि वो कहते कि जाके मुँह माता नहीं, ना ही रूप स्वरूप, पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्वानुप। मतलब निर्गुण ब्रह्मा तो ऐसे एक पुष्प के समान है जो फूल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सुगंध यहाँ पर हमें दिखाई देती है, सुगंध पाई जाती है। सुगंध सब ओर घूमती है, लेकिन वो फूल नहीं दिखाई देता। इस ढंग का ये निर्गुण ब्रह्मा, और उसे प्राप्त करना है या उसकी आराधना आपको करनी है तो आपका भी बौद्धिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं। साधारण व्यक्ति इसको प्राप्त करना असंभव सा है, या साधारण व्यक्ति के बुद्धि से वो परा है, या साधारण व्यक्ति से वो दुर्बोध है, ऐसा इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा जाता है। इसलिए अंततः सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि परम स्वाद सब सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनो, निरालंब मन कित धावे, सब विधि अगम विचारही, ताते सुर सगुण पद गावे। सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा का कोई रूप नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसका आकार नहीं, रेख मतलब आकार, कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई नहीं कि यहाँ पर जाति नहीं, जुगति मतलब उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं। इनमें कर उसको कैसे विश्वास किया जाए, उस पर कैसे किया जाए? देखिए रूप रेप गुण जाति जुगति कुछ भी नहीं, बिना देखिए हम देखिए इस पर विश्वास कैसे किए? देखिए हमारे सामने देखिए परब्रह्मा है तो उसका आकार ये है, उसकी जाति ये है, उसका गुण ये है, उसको प्राप्त करने के लिए ये आराधना करनी पड़ती है। ऐसा आपको मालूम नहीं तो इसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे तो मन क्या है, निरावलंब मन कित धावे। लेकिन मन अपना जो होता है वो चंचल है, निरावलंबी है, परावलंबी मन अब इस निर्गुण को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ भटकता है, और मन इस तरह से सब ओर भटकता है तो यहाँ देखिए उनको प्राप्त होना भी असंभव है। निर्गुण ब्रह्मा का रूप आकार गुण जाति आदि नहीं है, कोई उसको प्राप्त करने का तर्क भी नहीं है। देखिए वो सबसे परा है, और बिना आधार के हम या बिना अवलंब से देखिए यहाँ निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए निरावलंबी बन जाते हैं, या हमारा मन देखिए आधारहीन होकर सब ओर दौड़ता है। निरावलंब मन कित धावे, मन इधर उधर दौड़ता है, शायद यहाँ पर होगा वहाँ पर होगा, ऐसा सोचकर मन देखिए सब ओर भटकता है। तब भी हमारे देखिए कब्जे में वो निर्गुण ब्रह्मा आता नहीं,
कारण क्या है? सब विधि अगम विचारई, उनकी समग्र विधियां, उनका समग्र रूप, समग्र उनका विधान या समग्र निर्गुण ब्रह्मा का विचार जो है यहाँ ने कि बिल्कुल हमारे विचार से ही परा है, सोच से ही परा है। सब विधि अगम विचार ही, देखिए निर्गुण ब्रह्मा का प्राप्ति का मार्ग है। सब विधि क्या है? हमारे विचार के बाहर की चीज है। इसीलिए ताते सुर सगुण पद गावे, इसीलिए सुर, इसी कारण सूरदास सगुण पद गाने का सोच रहा है, या सूरदास ने यह निर्णय लिया कि मुझे सगुण भक्ति के पदों का पर विश्वास करना है, या सगुण साकार ईश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि निर्गुण ने कि ये मेरे समझ के बाहर की चीज है, मतलब साधारण जन के समझ की बाहर की चीज है। इसीलिए मैं यहाँ निर्गुण के पदों की अपेक्षा सगुण के पद गाऊंगा, ऐसा सूरदास ने यहाँ पर कहा है। और यहाँ ध्यान में रखो कि सूरदास आरंभ में निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करते थे, या निर्गुण के पदों का उन्होंने लेखन किया, लेकिन जैसे ही उनको वल्लभाचार्य के साथ भेंट हो जाती है, वल्लभाचार्य ने उनको यहाँ पुष्टि मार्ग के सिद्धांत में दीक्षित किया और आराध्य के रूप में उनको कृष्ण भक्ति के रूप में या कृष्ण की भक्ति करने का जो संदेश दिया, तब से सूरदास यहाँ कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी ही भक्ति, सगुण भक्ति वहाँ पर करने लगे। इसलिए उनका निर्गुण से विश्वास कि धीरे धीरे कम होता गया और सगुण साकार कृष्ण के पदों में वो विश्वास करने लगे। और यहाँ उन्होंने कह दिया कि मैंने, देखिए निर्गुण ब्रह्मा का जो रूप है, देखिए साधारण उपासना के लिए वो बहुत कठिन है, या निर्गुण ब्रह्मा की उपासना जनसाधारण के लिए आसान नहीं है, वो साधारण जन के लिए दुर्लभ या कठिन ऐसी अवस्था है। उनके समझ के बाहर का ये निर्गुण ब्रह्मा है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए मुझे अनुभव किए हुए विचार व्यक्त करना है तो सगुण भक्ति में विश्वास करना है, और इसी कारण मैं यहाँ सगुण पदों का गान आज से करूँगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया। तो ये सूरदास जी के विनय भक्ति का पद, जिसमें उन्होंने देखिए सगुण साकार ईश्वर की प्रतिष्ठापना सामान्य जन के लिए कितनी श्रेयस है, ये यहाँ व्यक्त किया। और निर्गुण निराकारवादी परब्रह्म साधारण जन के बस की बात नहीं है, ये संकेत भी उन्होंने इन उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर दिया है।